हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। आज जो पेपर हुआ था FY BSc जूलॉजी पेपर 1 एनिमल डाइवर्सिटी 1 का, वो बहुत ही इजी था बच्चों। अब आज इस वीडियो में हम देखेंगे एनिमल इकोलॉजी का मॉडल आंसर पेपर। जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको 3 पेपर सेट दिए हुए थे एनिमल इकोलॉजी के, जिसमें कि 2 जो थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे 2019 पैटर्न के। उसी में से एक पेपर जो है वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, उसके आंसर जो है यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब इस पेपर में देखिए कि आंसर्स कैसे और कितने आपको लिखने चाहिए। अब देखिए मॉडल आंसर पेपर 0112 एनिमल इकोलॉजी। ये कुछ 6 आपको डेफिनेशंस थी जिसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए यूट्रॉफिकेशन की डेफिनेशन कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि जब यूट्रॉफिकेशन होता है मतलब कि वाटर बॉडी जो होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अल्गल ब्लूम्स या जो कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है। ये क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ द इनरिच्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, समझ में आ जाए सिंपल सी डेफिनेशन। फूड चेन जो होते हैं, ओके, फूड चेन में क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, इन ट्रॉपिक लेवल जो होती है एक के बाद एक उसके ऊपर एक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड होता है। डिफाइन द स्पीसीज डोमिनेंस। ओके, डोमिनेंट स्पीसीज इज अ स्पीसीज इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी दैट हैज हाईएस्ट अबंडेंस और द हाईएस्ट बायोमास, जिसका अबंडेंस बहुत ज्यादा होता है कम्युनिटी में, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट स्पीसीज। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? बहुत सिंपल सा होता है। देखिए सेकेंडरी सक्सेशन मतलब कि पहले कहीं पे तो कोई कम्युनिटी थी, ओके, फिर वो अचानक से डिस्ट्रॉय हो गई पूरी तरीके से और फिर वहां पे ही दूसरी फिर से नया कम्युनिटी इवॉल्व हुई है, ओके, या फॉर्म हुई है, तो उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। प्राइमरी सक्सेशन सिंपल होता है, जो बेरेन एरिया पे, न्यूड एरिया पे फर्स्ट टाइम होता है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। देन कमेंसिलिज्म बहुत ही सिंपल है। देखिए इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द 2 डिफरेंट स्पीसीज वेयर वन इज बेनिफिटेड एंड अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। एक को बेनिफिट होगा, एक को ना बेनिफिट होगा ना ही हार्म होगा। प्रिडेशंस, द प्रिडेशन इज द बायोलॉजिकल इंटरेक्शन वेयर वन ऑर्गेनिजम्स, द प्रिडेटर, kills and eats another organism that's a prey। ओके, प्रे को वो किल करता है या खा जाता है। ये कुछ। देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, आप देख सकते हो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कौन से प्लांट्स होते हैं, क्या होता है, उसके सारे के बारे में यहाँ पे हमने दे दिया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 2A में ही ए का ही दूसरा और क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द 2 ग्रोथ कर्व्स। ओके, 2 ही ग्रोथ कर्व है, एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरी होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का फॉर्मूला नहीं डाला हुआ है। ओके, अगर आपके नोट्स में फॉर्मूलाज है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के या लॉजिस्टिक ग्रोथ के, आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो जे शेप्ड कर्व शो करती है और लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है वो एस शेप्ड कर्व जो है वो शो करती है। देखिए यहाँ पे आपको ये और ये, आई सजेस्ट यू कि अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस आए तो ये 2 डायग्राम्स, ये 2 ग्राफ जो है, हम कह सकते हैं ग्राफ जो है वो आप निकालिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ निकालिए ही अगर लॉजिस्टिक या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो। देन दूसरा था एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर। सिर्फ बायोस्फीयर के बारे में लिखना था, सिंपल सी बात है, बायोस्फीयर। ओके, जहां पे आपके लाइफ आती है। ओके, रीजन अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, और बाकी के कुछ पॉइंट जो है वो यहाँ पे हमने दे दिए हैं। यहाँ पे मैंने एडिशनल पॉइंट ये डाल दिया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का क्या इंपॉर्टेंस है? द बायोस्फीयर प्रोवाइड द इकोसिस्टम दैट इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल एंड अडेप्टेशंस टू द बायोस्फीयर climate is expected for the living organisms. So biodiversity thrives within the ecosystem and the biosphere is reliable source of food on the earth.
देन क्वेश्चन ए था एक्सप्लेन द इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन इन द एनिमल्स। एनिमल्स में इंटरस्पेसिफिक इंट्रास्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग एटलीस्ट समझ जाइए। इंटरस्पेसिफिक ओके, दो स्पीसीज के बीच में, ओके दो अलग अलग स्पीसीज है इन द सेम इकोलॉजी से। यहां पे ये मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिफरेंट स्पीसीज इन सेम इकोलॉजी, अगर उनमें कंपटीशन हो रहा है तो ओके ये होता है। उसमें दो तरह के टाइप्स हो सकते हैं, एक्सप्लॉइटिव कंपटीशन और इंटरफेरेंस कंपटीशन। और यहाँ पे देखिए इंट्रा स्पेसिफिक, विद इन एक ही इसमें सेम स्पीसीज के बीच में। सो इट इज द कंपटीशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस इन द सेम इकोलॉजिकल एरिया। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, दो हॉर्स के बीच में ही कंपटीशन हो रहा है फूड के लिए तो इंट्रा स्पेसिफिक, हॉर्स और काउ के बीच में हो रहा है, इट्स हाइपोथेटिकल बता रहा हूं मैं, उनके बीच में हो रहा है तो इंटर स्पेसिफिक, दो अलग स्पीसीज है। ओके सो सिंपल सा, अगर ये भी याद ना रहा तो ये वाले पॉइंट्स करके जाइए। इसमें से डेफिनेटली आपको ये 5-6 पॉइंट्स भी आपने इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक में लिख दिए, या अलग से भी क्वेश्चन आ जाए 2.5 मार्क्स के लिए, यू विल गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ओके, फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 3A ही, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। अब मैंने पहले भी आपको वन लाइन क्वेश्चन में सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में पूछा था, तभी मैंने आपको बताया प्राइमरी सक्सेशन जो है वो फर्स्ट टाइम होता है, न्यू एरिया पे होता है। ओके, तो पैच ऑफ द लैंड इज क्रिएटेड और एक्सपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जहां पे फर्स्ट टाइम होगा। ओके, और सबसे पहले वहां पे जो स्पीसीज पाई जाएगी, जो आएगी, उसे हम बोलेंगे पायोनियर स्पीसीज। जो फर्स्ट टाइम जो आती है ना, फर्स्ट टाइम जो स्पीसीज वहां पे आएगी, प्लांट्स की होगी, ओके लाइकेंस वगैरह हो जाएंगे, सो वो उसे हम कहते हैं पायोनियर स्पीसीज। और जो लास्ट में आती है, एकदम लास्ट में, उसे हम बोलते हैं क्लाइमैक्स, उसे हम बोलते हैं क्लाइमैक्स। अब ये प्राइमरी सक्सेशन का जो है वो डायग्राम है, आप यहां पे इस तरीके से ये निकाल सकते हो। सक्सेशन के लिए ऐसा नहीं है कि आज हो और अगले साल में सक्सेशन हो जाए, 100,000 ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेशन। देन दूसरा क्वेश्चन था एक्सप्लेन एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिज्म। पहले तो आप लिखो पैरासिटिज्म की डेफिनेशन कि होता क्या है पैरासिटिज्म, ठीक है। और दूसरा फिर 2 एग्जाम्पल है कि ह्यूमन में बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दिए, इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए। पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल बहुत है बच्चों, बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि आपने ह्यूमन, मॉस्किटो, मलेरिया, पैरासाइट्स भी लिखा तो भी हो सकता है ह्यूमन और मलेरियल पैरासाइट्स, वो भी एग्जाम्पल है। हेडलाउस और ह्यूमन, वो भी एग्जाम्पल है, ठीक है। इंसेक्ट्स में बहुत सारे, देखिए एंटेमोफैगस पैरासाइट्स आर इंसेक्ट्स दैट पैरासाइट्स अदर इंसेक्ट्स, ओके ये वाला एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि यूजुअली दिस पैरासाइट्स अटैक्स द लार्वी और द यंग इंसेक्ट्स, वो एक इंसेक्ट्स दूसरे इंसेक्ट्स के लिए खा जाता है, उसमें कुछ नीचे दिए हुए हैं हम, इसमें से जितना भी आपको उठाना है आप उठा लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आया था एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डेजर्ट इकोसिस्टम एंड ऐड अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेजर्ट्स। ओके सो यहाँ पे मैंने डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं आपको, और ये हॉट एंड ड्राई एंड सेमी एरिड, ओके कोस्टल डेजर्ट्स भी होता है, ये भी टाइप होता है, वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ओके बहुत सिंपल सा है। देन दूसरा था एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फेकेंडिटी ऑन डिस्पर्जल ऑन द पॉपुलेशन। सो फेकेंडिटी के बारे में भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और पॉपुलेशन डिस्पर्जल क्या होता है उसके बारे में भी मैंने। द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू एंड आउट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन डिस्पर्जल। यहाँ पे सिंपल सा बता देता हूँ मैंने, यहाँ पे आपको आपके रेगुलर क्लासेस में भी पढ़ाया गया होगा कि पॉपुलेशन डिस्पर्जल जो है वो माइग्रेशन की वजह से हो सकता है, ओके। अब ये 2 तरीके का हो सकता है, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ओके सो ये 2 तरीके से हो सकता है, ये भी पॉपुलेशन डिस्पर्जल का एक इफेक्ट है, ठीक है। और फेकेंडिटी जो होती है इट इज द पोटेंशियल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल विद इन द पॉपुलेशन, कि वो उस इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है। देन क्वेश्चन बी जो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, बहुत ही सिंपल सा है।
Okay, so the species diversity is defined as the number of different species present in an ecosystem and relative abundance of each of those species. कि कितने नंबर है उस पर्टिकुलर डिफरेंट स्पीसीज के, डिफरेंट स्पीसीज के. ओके मतलब मैंने कहा कि स्पीसीज 1, स्पीसीज 2, स्पीसीज 3, स्पीसीज 4, स्पीसीज 5, ये हो गई डाइवर्सिटी. और मैंने कहा कि दूसरा एरिया है जहाँ पे स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 ही है. तो नंबर यहाँ पे 1 और 2 के मिला के यहाँ पे मैंने कहा 1000 है, और इनके जो है इनके नंबर जो है वो 500 है. बट डाइवर्सिटी की बात करें तो ये डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि यहाँ पे 5 अलग अलग स्पीसीज है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है. ओके सो फिर उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द स्पीसीज रिचनेस एंड द स्पीसीज इवननेस. ओके ये वाले पॉइंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. देन शॉर्ट नोट्स जो थे आपके 2.5 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड कर दिए हैं फूड वेब के बारे में. ओके देन मोर्टेलिटी क्या होती है इसके बारे में हमने देखा है. देन इकोटोन और एज इफेक्ट के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है. सो यहाँ पे सिंपल से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हमने ऐड कर दिए. फिर यहाँ पे बेनिफिशियल एसोसिएशन, जिसे हम म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस कह सकते हैं. डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, देयर रोल इन एन इकोसिस्टम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपको सिग्निफिकेंस भी आ सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डीकम्पोजर्स. ओके गॉस प्रिंसिपल, जिसे हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं. ओके ये तो 4 मार्क के लिए भी आपको आ सकता है. ठीक है सो यहाँ पे जो पैरामेशियम का एक एग्जांपल दिया होगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए या गॉस प्रिंसिपल के लिए, वो आप ऐड कर सकते हो. बड़ा क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा. देन ये कुछ 2-3 क्वेश्चन वो तो पेपर हो गया, पर ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. मुझे ऐसा लगा वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट, तो इसलिए यहाँ पे मैंने वो डाल दिया है. वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन फॉरेस्ट में कैसे होता है, सो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स ये वाले आप करके जाइए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और ये थोड़ा सा डायग्राम. देन डिफाइन द कम्युनिटी, डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी. सो कम्युनिटी की डेफिनेशन यहाँ पे, और ये कुछ उसके ये. ओके ऐसे ही पॉपुलेशन के भी आ सकते हैं. सो पॉपुलेशन के मैंने फिकेंडिटी, डिस्पर्जल ये दिया. हाँ और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो वाला करके जाइएगा यहाँ पे. तो मैंने वहाँ पे ऐड इसमें नहीं दिया है. डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में, डेंसिटी डिपेंडेंट एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन. इंडिपेंडेंट रेगुलेशन. ओके ये वाला करके जाइए, 6 मार्क के लिए ये क्वेश्चंस आ सकता है. ठीक है बहुत सारे बच्चे जो है वो वीडियोस तो देखते ही है, बगैर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको भी हमारे जो वीडियोस है वो शेयर ज़रूर कीजिए. ये चैनल आप ही के लिए है. थैंक यू वेरी मच.